कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर चुकी है। उनके आंगन पर जो ढोल बाजे नगाड़े बज रहे हैं उसे देखकर ऐसा लगता है कि जो भी लोग वहां पर उन्हें ऐसा लगता है कि भारत जुड़ रहा है। लेकिन जो खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो खबर जब भारत को आजादी मिली उसके बाद जिन भी पार्टियों ने, जिन लोगों ने सत्ता की, उनके बारे में, उनकी सत्ता में क्या क्या हुआ वो बताने जा रहे हैं। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर चुकी है और उद्देश्य है भारत जोड़ना। जिस तरह से ढोल बाजे नगाड़ों के साथ उनकी जय जयकार, उनके आंगन पर जो ढोल बाजे नगाड़े बज रहे हैं उसे देखकर ऐसा लगता है कि जो भी लोग वहां पर उन्हें ऐसा लगता है कि भारत जुड़ रहा है। लेकिन जो खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो खबर जब भारत को आजादी मिली उसके बाद जिन भी पार्टियों ने, जिन लोगों ने सत्ता की, उनके बारे में, उनकी सत्ता में क्या क्या हुआ वो बताने जा रहे हैं। कुछ बातें जरूर मैं ये बताना चाहूंगा ताकि आपको ध्यान रहे कि इस खबर में आपको क्या मिलेगा। जब भारत आजाद हुआ तो उसके बाद जब आजादी मिली और जिन लोगों ने नेतृत्व किया तो उस समय, उस दौरान, उस टाइम पीरियड में शायद ऊपर के नेताओं को पता था या नहीं, लेकिन निचले स्तर पर क्या हो रहा था आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। जिन लोगों के साथ बीती होगी वो भी हैरान हो जाएंगे कि क्या क्या बातें जो है ये उनके साथ बीती। नेताओं ने ब्यूरोक्रेट्स को ऐसा अपनी कठपुतली बनाकर रखा था कि कई बड़े बड़े पदों पर ब्यूरोक्रेट थे, वो ऐसा लगता था कि जैसे नेताओं के नौकर हैं। उनको इस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाता था। और ये ब्यूरोक्रेट, इन्होंने आगे इस तरह का आतंक मचाया हुआ था कि लोगों की तो कोई सुनवाई नहीं, लोगों को इस तरह से ट्रीट करते थे कि आप सोच नहीं सकते। कोई सुनवाई नहीं, भ्रष्टाचार, पैसा जो मिलता है लूट लो, इस तरह का नेतृत्व चल रहा था। उस समय लोग बहुत परेशान थे। नेताओं की सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाता था उनके, चाहे वो पार्टी के कार्यकर्ता थे, जो लीडरों के आगे कार्यकर्ता थे वो, या फिर ब्यूरोक्रेट या कोई और बड़ी बड़ी कंपनियां, वो भी सुख सुविधाओं का पूरा ख्याल रखते थे। चाहे वो फिर शारीरिक जरूरतें ही क्यों ना हो, उसमें महिलाओं को जिस पीड़ा से गुजरना पड़ा है आप सोच कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या चल रहा था। अब जब से सत्ता परिवर्तित हुई है, प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता संभाली है, तो अब ये सारे लोग भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं। और ये दरअसल ऐसा लगता है इनकी भावना से कि जो लोग इस समय मोदी के समर्थक हैं ये उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं। इस भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य, इस यात्रा के बारे में और इन आज़ादी के बाद जिन लोगों ने सरकारें यहाँ पर सत्ताएं की, उनके नेतृत्व में क्या क्या हुआ बताने जा रहे हैं। नफरत छोड़ो, नफरत छोड़ो। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। नफरत छोड़ो। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में पहुंच गई है। ये यात्रा कठुआ से भी आगे जम्मू की तरफ बढ़ रही है। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी इस यात्रा के दौरान भारत जोड़ने और नफरत नहीं, मोहब्बत फैलाने पर जोर दे रहे हैं। राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए कांग्रेस के बीते दिन वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, जब कांग्रेस सत्तासीन हुआ करती थी। अब
उनकी भारत जोड़ो यात्रा का क्या मतलब है? क्या भारत टूट गया है जिसे जोड़ने राहुल गांधी निकले हैं? राहुल गांधी की इस यात्रा में जो भी नेता हिस्सा ले रहे हैं, लगता है वो सत्ता के दौरान भोगे हुए सुख को नहीं भूल पा रहे और फिर वही सुख पाने की चाहत में यात्रा पर निकले हैं। ये वो बड़े सवाल हैं जिनका जवाब राहुल गांधी, कांग्रेस और यात्रा में शामिल दलों के नेताओं को देना चाहिए। कश्मीर में राहुल गांधी की इस यात्रा का विरोध शुरू हो गया है और श्रीनगर के लोगों ने प्रदर्शन कर राहुल गांधी गो बैक के नारे लगाए। वर्ष 2014 में भाजपा से बुरी तरह चुनाव हार जाने वाली कांग्रेस का ग्राफ लगातार तेजी से नीचे गिर रहा है, या यूं कहें कि कांग्रेस का वजूद ही लगभग समाप्त हो गया है, तो कोई आपत्तिजनक बात नहीं होगी। इसके लिए खुद कांग्रेस ही जिम्मेदार है, क्योंकि बीते वर्षों में कांग्रेस जहां जहां भी सत्ता में रही वहां वहां खुलकर भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा। जो भी विरोध में खड़ा हुआ उस पर सीबीआई की नकेल डाल दी जाती थी। उस समय नौकरशाह इतने लापरवाह और बेलगाम हो गए थे कि दफ्तरों के महीनों चक्कर लगाते रहो लेकिन काम नहीं हो पाता था। हाँ, अगर अधिकारियों की जेब गर्म कर दी जाती तो काम हो जाता था। कमोवेश सभी पिछली विपक्षी दलों की सरकारों ने कश्मीर को सत्ता पाने का हथियार बना रखा था और आतंकवाद अपने चरम पर पहुंच गया था। यहां तक कि भारतीय फौज के साथ कश्मीर में दुर्व्यवहार किया जाता था। कांग्रेस के समय में नौकरशाह तो भ्रष्ट हो ही गए थे, नेता और मंत्री तक भी अछूते नहीं बचे थे। महिलाओं की अस्मत हमेशा दांव पर लगी रहती थी। क्या राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर कांग्रेस के बीते दिनों को वापस लाना चाहते हैं, ताकि देश को फिर से अर्श से उठाकर फर्श पर लापटका जाए? क्योंकि वर्तमान सरकार के उत्कृष्ट कार्यकल्पों के सामने उनकी एक नहीं चल रही। वर्तमान सरकार ने कश्मीर में आतंकवाद के साथ साथ अधिकांश सरकारी सेवाएं ऑनलाइन करके पूरे देश से भ्रष्टाचार को लगभग समाप्त कर दिया है। आम लोगों के लिए कई योजनाएं लाकर उनके जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास किया है। करोड़ों लोगों को मुफ्त अनाज सरकार दे रही है। शायद यही अन्य विपक्षी दलों को हजम नहीं हो रहा। देश के बंटवारे के समय कश्मीर को भारत से अलग थलग करने और विशेष अधिकार दिलाने का काम जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला ने किया था, जिसका दंश पिछले 3 वर्षों तक जम्मू कश्मीर झेलता रहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी जैसे स्थानीय राजनीतिक दल जम्मू कश्मीर को अलग थलग करने वाले अनुच्छेद 370 के हिमायती रहे और पाकिस्तान के समर्थन से कश्मीर में जानलेवा आतंकवाद को हवा देते रहे, जिसके कारण कश्मीरी हिंदुओं को घाटी से पलायन को मजबूर होना पड़ा। ये कश्मीरी हिंदू आज भी घाटी वापसी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और वर्तमान केंद्र सरकार तथा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन उनकी सुरक्षित कश्मीर वापसी के लिए रास्ता बना रहा है, जो इन दलों को पसंद नहीं आ रहा। शायद इसीलिए वो भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बनने को मजबूर हुए हैं। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस शासनकाल में लगाई गई इमरजेंसी को आज भी लोग नहीं भूले हैं, जब आरएसएस तथा अन्य दलों के नेताओं को जेलों में ठूस दिया जाता था। परिवार नियोजन के नाम पर लोगों के साथ ज्यादती उन दिनों आम बात हो गई थी, यहाँ तक कि नसबंदी ना करवाने वाले सरकारी कर्मचारियों का वेतन तक रोक दिया जाता था। उस समय प्रशासनिक अधिकारी इतने दबंग हो गए थे कि उनकी दादागिरी के चलते महिलाओं का शोषण आम बात हो गई थी। वर्ष 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आई बीजेपी सरकार के बाद हालात बदलना शुरू हो गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की संकल्पबद्धता के चलते जम्मू कश्मीर से विवादित अनुच्छेद 370 को समाप्त किया गया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर ने विकास की जो राह पकड़ी है उसे पूरा देश वाकिफ है। भारत की दाख विश्व के सभी देशों में बढ़ी है और पहली बार उसे G20 का नेतृत्व मिला है। आज पाकिस्तान और चीन को उन्हीं की भाषा में सीमाओं पर जवाब दिया जा रहा है। विश्व का कोई ऐसा देश नहीं है जो इस समय भारत की आंखों में आंखें डालकर बात कर सके।
इन्हीं सफलताओं से बौखलाए दलों के नेता एक साथ मिलकर राहुल गांधी की पद यात्रा को समर्थन दे रहे हैं ताकि भाजपा के बढ़ते वजूद को कम किया जा सके और ये लोग सत्ता में वापसी करके फिर से अपनी मनमानी कर सकें। नफरत छोड़ो, नफरत छोड़ो, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, नफरत छोड़ो। कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे करें डोगरी आइटम पेश करके, और जितने भी झंडे थोड़े से डाउन कर दे ताकि राहुल जी डोगरा कल्चर को देख सके, और यही एक चाबी होगी हमें राज्य का दर्जा वापस लेने की। ये दूसरे शख्स हैं जिन्होंने यात्रा की है उसी कन्याकुमारी से और कश्मीर पहुंच रहे हैं। मकसद क्या है? मकसद है हिंदुस्तान को जोड़ना, भारत को जोड़ना। भारत में जो नफरत पैदा की जा रही है, धर्मों को तोड़ा जा रहा है, हिंदू को अलग, मुसलमान को अलग, सिख को अलग, ईसाई को अलग खड़ा किया जा रहा है। यह गांधी का भारत नहीं था। भारत गांधी का और राम का जो भारत था वो था कि सब हम एक हैं, सब धर्म जो है कितने ही अच्छे हैं, कोई धर्म बुरा नहीं है, इंसान बुरा है, धर्म बुरा नहीं है। और यही यात्रा जो है आज भारत को जोड़ने की कोशिश कर रही है। जो इसके दुश्मन हैं वो भारत के दुश्मन हैं, वो इंसानियत के दुश्मन है, वो लोगों के दुश्मन है। आज बात नहीं है कि नौकरी मिलेगी या क्या होगा, आज बात है कि भारत बचेगा या नहीं बचेगा। क्या भारत में हम लोग इज्जत से रह सकेंगे या नहीं रह सकेंगे, वो है सवाल। अगर हम लोग इकट्ठे रहे तो हम भारत को मजबूत कर सकते हैं। अगर हम इकट्ठे नहीं रहे और बच गए तो भारत कभी मजबूत नहीं होगा। ये चला कि भारत को जोड़े और इंशाअल्लाह भारत को जोड़ के छोड़ोगे, मुझे पूरा यकीन। और मैं अपनी आंखों से, इससे पहले कि मैं जाऊं, राहुल में देखना चाहता हूँ गांधी के हिंदुस्तान को, जिसमें हम इज्जत से रह सके, इज्जत से चल सके, इज्जत से हमारी माँ बहनें भाई चल सके, और हम उस भारत को बनाएं जो सबका भारत हो, मजबूत भारत हो। मेरे साथ जोर से नारा मारिए, जय हिंद। हाथ उठा के, हाथ उठा के, जय हिंद, जय हिंद। भारत जोड़ो यात्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी इन नेताओं को मार्ग दिखाने की कोशिश की। उनकी जब मृत्यु हुई तो उनके मुख से जो अंतिम शब्द निकला वो हे राम था, जो यहां पर लिखा भी है, हे राम। महात्मा गांधी ने कोशिश की कि ये लोग सही मार्ग में आ जाएं, वो एक देश को दिशा दिखा सकें, रास्ता दिखा सकें, मार्ग दिखा सकें। अंतिम शब्द भी हे राम था। उसका अर्थ था कि जिस मार्ग पर प्रभु श्री राम चले उसी मार्ग पर सबको चलना है, लेकिन अपने पूर्वजों की बातों का ध्यान ना रखकर, उनके मान सम्मान का ध्यान ना रखकर, यहां पर 70 साल क्या हुआ, 75 साल क्या हुआ, अभी भी चल रहा है, क्योंकि लोगों को ऐसी लत लग गई है कि वो बाहर ही नहीं आ रहे हैं। जैसे ही कोई बात की जाती है कि ये गलत है तो वो अचंभ थोड़े से बेचैन हो जाते हैं कि ये क्या हो गया है। और लोग, ये नेता इतने ज्यादा मार्ग से भटक गए कि इन्हें अब वापस आने में भी परेशानी हो रही है, क्योंकि सत्य के मार्ग पर चलना इतना सरल तो ये लोग आ जाते, लेकिन उतना सरल है नहीं। जब आपको गलत आदतें पड़ जाती हैं
तो फिर मुसीबत बन जाती है, वापस आ नहीं सकते। कई लोग अगर आप देखेंगे तो नशे कर कर गिरे होते हैं, वो कह रहे हैं हम मजे ले रहे हैं। कौन से मजे ले रहे हैं? ये बात, इनके मजे के कारण इन्होंने अपने शरीर का तो नुकसान किया ही किया, परिवार का भी नुकसान किया, समाज का भी नुकसान किया। इन नेताओं और इन लोगों ने, जो भी ये गलत लोग थे, समाज का भी नुकसान किया, पूरे ब्रह्मांड का ही नुकसान किया। और शायद ऐसा लगता है अब कि कुछ ब्रह्मांड की शक्तियां ऊपर से नीचे आई हैं धरती के ऊपर, और वो अब इन्हें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सत्य के मार्ग पर चलते कैसे हैं। हम बताते हैं आपको कैसे चलते हैं। लेकिन ये सारी यात्रा, इस यात्रा में जो लोग शामिल हो रहे हैं, उनके बारे में आपने राय रखनी है कि क्या वो लोग, ये जो लोग शामिल हो रहे हैं, बड़े बड़े नेता, छोटे लोग, बड़े लोग, क्या ये जो इंद्रियों के स्वाद इन्होंने लिए थे ये उससे परे हैं, बाहर हैं, इनको समाज की चिंता है, या फिर ये उन्हीं इंद्रियों के स्वाद जो गलत काम ये कर रहे थे, अपनी फिजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे थे, ये वापस उन चीजों को पाने के लिए इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं। आपको राय रखनी है, क्योंकि आप लोग आज राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी या बाकी पार्टियों को ऐसा लगता है कि शायद प्रधानमंत्री के आने के बाद उनकी कोई ज़्यादा चल नहीं रही। उनको शायद ये मालूम नहीं होगा जो अन्याय उन लोगों ने उस समय, इनके टेन्योर में, इनकी जब ये कुर्सियों पे थे उस समय हुआ, लोग शायद वो भूले नहीं हैं। कुछ सालों में भूल जाएं तो, लेकिन आप लोग राय रखें, क्या ये भारत जोड़ो यात्रा है या स्वयं को बचाने की यात्रा? राय रखो और देखते रहो दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दे इजाजत। नमस्कार।